सर, लगातार आप प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार आपने एसटीएफ की बात करी है और इसके साथ ही जनपद में एक जाति विशेष के अधिकारियों की बात करी है। क्या है इसका मंतव्य? देखिए, पहले अभी जो घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र कर लें, फिर आपके भी सवालों का जवाब देंगे। पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, वो चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, जौनपुर की मढ़ियाऊ का मामला हो, भदोही का मामला हो, आजमगढ़ में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हो, या फिर हाथरस और बलरामपुर का कांड, इन घटनाओं ने ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन गया है। और जब आप न्याय मांगने की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लाठियाँ मिलती हैं, मुकदमे मिलते हैं, जेल मिलती है, हमले कराए जाते हैं, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष के जितने भी नेता वहाँ गए, किसी पे लाठी चलवाया गया, किसी को धक्के मरवाया गया, यानी एक दहशत का माहौल। और उस पूरे एरिया में मैं कल गया था, वहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई भारत का हिस्सा है। मुझे एक बैरिकेड पे रोका जाता है, सारी गाड़ियाँ रोक ली गई। पुलिस वाले कहते हैं हम आपको अपनी सुरक्षा में लेके चलेंगे। हमने कहा ठीक, और अपनी सुरक्षा में ले जाकर विश्वासघात करके कल हमला कराया गया। तो जब मैं योगी जी के 14 मुकदमों से नहीं डरा, पार्टी दफ्तर बंद कराने से नहीं डरा, उनकी गिरफ्तारी कराने की धमकी से नहीं डरा, तो उन्होंने कल ये हमला करवाया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, आपने ये काली स्याही फिकवा के अपनी काली करतूतें छुपाने का जो काम किया है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। जितनी मर्जी आपको मुकदमे लिखवाइए, स्याही फिकवाइए या गोली चलवाइए, हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, हम जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाते रहेंगे। और गुड़िया के साथ वहाँ न्याय नहीं हुआ। 22 सितंबर की एक मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें मेडिको लीगल की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ था। और उसके बाद 11 दिन के बाद एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देके, जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि अगर आप 72 घंटे बाद सैंपल ले तो उसका कोई मायने नहीं रहता, उसका हवाला लेके योगी सरकार कह रही है उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसको नहीं मानने का क्या कारण है? इसका मतलब एक जातिवादी मानसिकता से योगी जी काम कर रहे हैं, और ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ठीक बात नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों का अभिभावक है, उसको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए। अपराधियों में भी अगर आप जात खोजेंगे और अपराधियों के पक्ष में अगर वहाँ खुलेआम पंचायतें होंगी, 144 के बावजूद लोग वहाँ आके हमले करेंगे, तो इससे साफ है कि आपकी नीयत दरिंदों के साथ खड़ी होने की है, बेटी के साथ खड़ी होने की नहीं है। तो इसलिए ये मामला जो है, हम लोग आगे भी इसको लगातार उठाते रहेंगे। इन सवालों पर योगी सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन करते रहेंगे। सर, आपने एसटीएफ की बात की है, जो स्पेशल ठाकुर फोर्स है, जो चुन कर ब्राह्मणों की हत्या कर रही है। इसके साथ ही अधिकारियों की 39 जनपदों में तैनाती की बात की, क्या है पूरा मामला? 39 जनपदों में उच्च पदों पे डीएम, एसपी, आईजी, एक जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों की हत्या, मैंने कोई हवाई बात नहीं कही। प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं थी, फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, किसी परिवार की अस्मिता है, उसको कोर्ट के द्वारा नाबालिग घोषित किया गया, बावजूद इसके 17 धाराएं लगाकर उसको अभी भी जेल में सड़ाया जा रहा है। लगातार एक 3 बार के विधायक, लोकप्रिय नेता निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या हो जाती है। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हो जाती है। शुभम मणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या हो जाती है।
आज एक सहारनपुर में एक ब्राह्मण को जला के मार दिया गया। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में कोई आंकड़ों के बगैर या सच के बगैर बात नहीं करता। हाँ, वो सच अगर बुरा लगता है योगी जी को, वो मुकदमे लिखना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र है।